वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सर वॉल्टर स्कॉट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है पैट्रियोटिज़म, यानी हुब्बुल वतनी, यानी अपने मुल्क या वतन से मोहब्बत करना। ये पोइम 16 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें पोइट कहता है, ब्रीथ्स सांस लेता है, देयर द मैन, एक ऐसा शख्स, विद सोल सो डेड, जिसकी रूह मुर्दा हो गई है। यानी एक मुर्दा रूह वाला शख्स सांस तो लेता है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, उसकी रूह इसलिए मुर्दा है क्योंकि उसने कभी भी अपने आप से ये नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरा अपना खित्ता है, ये मेरी अपनी सरज़मीन है, ये मेरा अपना मुल्क है। हुज़ हार्ट हैथ नेवर विद इन हिम बर्न्ड, उसका दिल कभी भी अपने अंदर नहीं जला, यानी उसका दिल जज्बात से आरी है, उसके दिल में जज्बात की गर्मी नहीं है। एज़ होम हिज फुट स्टेप्स ही हैथ टर्न्ड, जब वो अपने घर की तरफ आता है, जब उसके कदम उसके घर की तरफ मुड़ते हैं, फ्रॉम वांडरिंग ऑन आ फॉरेन स्ट्रैंड, जब वो किसी बैरूनी मुल्क, किसी दूसरे मुल्क के साहिल या किनारे पर खड़ा होता है और अपने घर की तरफ, अपने मुल्क की तरफ वापस आ रहा होता है और अपने वतन के लिए उसका दिल जज्बात से नहीं जलता, तो ऐसे शख्स की रूह बिल्कुल मुर्दा है। अगरचे वो सांस तो ले रहा है लेकिन उसकी रूह मुर्दा है। इफ़ सच देयर ब्रीथ, अगर कोई ऐसा शख्स सांस ले रहा हो, गो, तो ऐ सुनने वालों तुम जाओ, मार्क हिम वेल, उसे तलाश करो, फॉर हिम नो मिन्स्ट्रल रैप्चर्स स्वेल, उसके लिए किसी किस्म के गीत नहीं गाए जाएंगे, यानी वो इस काबिल नहीं है कि उसके लिए कोई मोहब्बत के गीत गाए। हाई दो हिज टाइटल्स, अगरचे उसके अलकाबात, उसको जो लक़ब मिले हैं वो बहुत बुलंद होंगे। प्राउड हिज नेम, उसे अपने नाम पर फ़ख्र भी होगा, यानी वो कोई आला मुकाम हासिल कर चुका होगा। बाउंडलेस हिज वेल्थ, और उसकी दौलत की कोई हद नहीं होगी, उसकी दौलत बेहद्दो हिसाब होगी। एज़ विश कैन क्लेम, जिस दौलत की उसने ख्वाहिश की थी उससे भी ज़्यादा उसने हासिल कर ली। डिस्पाइट दीज टाइटल्स, इन तमाम अलकाबात के बावजूद, पावर ताकत के बावजूद, एंड पैर्फ और मालो दौलत के बावजूद, द रिच कंसनट्रेटेड ऑल इन सेल्फ, ये तमाम चीज़ें उसके लिए बिल्कुल फजूल और मुसीबत ज़दा थी, क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात पर ही फोकस किया, अपनी ज़ात पर ही तवज्जो मरकूज़ की, उसने अपने मुल्क का नहीं सोचा, इसलिए ये तमाम चीज़ें हासिल करने के बावजूद उसके लिए बेकार हैं। लिविंग शेल फॉर फीट फेयर रिनॉन एंड डबली डाइंग, वो इस दुनिया से जब रुखसत होगा तो ये तमाम शोहरत ख़त्म हो जाएगी और उसकी डबल डेथ होगी, 2 दफ़ा मौत होगी। एक दफ़ा तो तब उसकी डेथ होगी जब वो फ़िज़िकली इस दुनिया से रुखसत होगा, और दूसरी डेथ तब होगी जब उसकी मौत के बाद उसे याद करने वाला कोई नहीं होगा, उसकी शोहरत ख़त्म हो जाएगी। शैल गो डाउन टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, वो उसी मिट्टी में दोबारा मिल जाएगा जिस मिट्टी से उसने जन्म लिया था। ये मिट्टी बिल्कुल हकीर और बेकदरी सी मिट्टी है, यानी वो इस घटिया मिट्टी में मिलकर घटिया मिट्टी जैसा ही हो जाएगा, कोई उसे याद करने वाला नहीं होगा। अनवेप्ट, उसे जब दफन किया जाएगा तो कोई उस पर आंसू नहीं बहाएगा, बग़ैर रोए लोग उसे दफन कर देंगे। अनऑनर्ड, उसे किसी किस्म की इज़्ज़त नहीं दी जाएगी। एंड अनसंग, और उसके लिए कोई उम्दा गीत नहीं गाए जाएंगे। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं। इस पोइम की राइम स्कीम है A B B B C C D D E E F F G G, यानी फ़र्स्ट 3 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड 3 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, उसके बाद तमाम लाइंस 2-2 की शक्ल में, यानी कपलेट्स की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डेड, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सेड, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लैंड, डेड सेड लैंड। उसके बाद फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बर्न, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टर्न्ड, और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रैंड, बर्न स्टर्न्ड स्ट्रैंड। उसके बाद बाकी तमाम लाइंस आपस में कपलेट की शक्ल में, यानी 2-2 के सेट की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि वेल, स्वेल, नीम, क्लीम, पेल्फ, सेल्फ, रिनोन, डाउन, स्प्रंग, अनसंग।
नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है, लेकिन उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, यानी ज़ोर देने के लिए वो आंसर रीडर्स के सामने रखता है। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है फ्रॉम वांडरिंग ऑन आ फॉरेन स्ट्रैंड। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो रीडर को एड्रेस करते हुए कहता है इफ़ सच देयर ब्रीथ गो मार्क हिम वेल। अगर तुम्हें ऐसा शख्स मिले तो जाओ और उसको तलाश करो। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में नेवर, सेड, लाइन नंबर 4 में विद इन हिम, लाइन नंबर 5 में एज, हैथ, लाइन नंबर 7 में इफ़ हिम, लाइन नंबर 10 में हिज विश। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की इसको अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 8 में मिंस्टर रैप्चर्स का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर कोई और चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में होम का वर्ड यूज़ किया गया है जिससे मुराद उसका कंट्री यानी उसका मुल्क है। नेक्स्ट है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 14 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइंट कहता है एंड डबली डाइंग शैल गो डाउन, और वो दोहरी मौत मरेगा। अब कैसे, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, वो उसी मिट्टी में नीचे दबा दिया जाएगा जहाँ से उसने जन्म लिया था। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पॉइंट ने कहा है कि ऐसा शख्स जो कि मुहिब्बे वतन नहीं है, अगरचे वो सांस लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा है, यानी एक तरफ वो फिज़िकली तो ज़िंदा है लेकिन स्पिरिचुअली वो डेड है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में हार्ट यानी दिल का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सोल और सो ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में हार्ट, हैथ, हिम, लाइन नंबर 6 में फ्रॉम, फॉरन, लाइन नंबर 10 में कैन, क्लीम, लाइन नंबर 11 में पावर, पेल्फ, लाइन नंबर 14 में डबली डाइंग डाउन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में मिंस्ट्रल, स्वेल, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में विद इन हिम, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में एज, हैथ, लाइन नंबर 7 में इफ़, हिम, लाइन नंबर 10 में हिज विश। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि मैन, नेटिव लैंड, हार्ट, होम, फुटस्टेप्स, वेल्थ। इसके अलावा अगर हम इसकी थीम को देखें तो इसमें पैट्रियोटिज़म का थीम मिलता है कि एक ऐसा शख्स जिसमें पैट्रियोटिज़म के इमोशंस नहीं हैं वो स्पिरिचुअली डेड है। यहाँ पर ये पोइम ख़त्म हुई। इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।